गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी गोना टॉक अबाउट सेल्फ टॉक। आज हम सेल्फ टॉक के लिए बात करने जा रहे हैं। क्यों सेल्फ टॉक करना या अपने आप से बात करना इतना इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ समय पहले मैं एक बुक को रीड कर रही थी जिसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। और जब मैंने उस बुक को कंप्लीट किया तो सेल्फ टॉक के सारे अमेजिंग इफेक्ट्स के लिए जो है मुझे जानकारी मिली और मुझे पता चला कि खुद से बात करना और किस तरीके से बात करना ये इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। जो राइटर है वो अपने बुक के स्टार्ट में ही इस चीज को लिखकर बात को खत्म कर देता है। वो इस तरीके से लिखता है that self talk is as important as we breathe। जितना ज्यादा जरूरी हमारे लिए सांस लेना है उतना ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सेल्फ टॉक करना, यानी कि खुद से बात करना। साइंटिफिक रीजन हम इसका देखते हैं कि खुद से बात करना क्यों जरूरी है और कैसे वो आपके माइंड के अंदर जो है वो इफेक्ट डालता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को जो ब्रेन दिया है ये बहुत बड़ी एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर काम कर रही है। और आपके जो ब्रेन है इसका वेट है 1500 ग्राम। बट इस 1500 ग्राम के अंदर बहुत सारी अमेजिंग जो पावर को परमेश्वर ने रखा है। सबसे पहली पावर ये है कि जो आपका ब्रेन है ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इसके अंदर काम करता है और जितने भी मैसेज कन्वे होते हैं वो आपके ब्रेन से होते हैं और ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके दिल की धड़कन चल रही है, लेकिन आप कभी उसको लेकर बॉदर नहीं करते जब तक वो बंद ना हो जाए। लेकिन जब चलता रहता है तो हम में से कोई भी इस चीज को बॉदर नहीं करता क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर सारे फंक्शंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं या चल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइंस बताती है कि एक इंसान के पास 50 to 60 थॉट्स हैं जिसे पर्सन एक दिन के अंदर मैनेज करता है। अब सेल्फ टॉक और आपके थॉट्स का आपस के अंदर एक बहुत गहरा कनेक्शन है। साइंस ऐसा प्रूव कर चुकी है कि जिस तरीके के इंसान के थॉट्स होते हैं या जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके का आप बोलना शुरू कर देते हैं और जिस तरीके से आप बोलते रहते हैं अपनी जिंदगी में उसी तरीके की आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बन जाती है या आपकी डेस्टिनी, आपकी जर्नी उसी तरीके की जो है वो होने लगती है। इट इज वेरी रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड इट इज रिलेटेड टू योर माउथ। ये बिल्कुल आपस में फिर जे मिलने जुलने जो है वो लग जाता है। शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ तो ये है कि आपके दिमाग के अंदर जितना कुछ भी चलता रहता है वो आपकी जुबान पे आता है और आपकी जुबान जो है वो आपके लिए वही चीजें क्रिएट करना शुरू कर देती है जो आप सोच में सोचते हैं। बात करने के कितने तरीके हैं? बात करने के दो ही तरीके बताए गए हैं। एक तो है खुद से बात करना जो हम अक्सर करते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं होता है कि हम खुद से किस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे आप कुछ बर्तन साफ कर रहे हैं या कुछ सफाई कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, तो आप खुद से कुछ ना कुछ बातें जो है वो अपने माइंड के अंदर कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, राइट? और जब आप दूसरों से बात करते हैं तो इट इज अनदर वे ऑफ कन्वर्सेशन। ये एक अनदर वे है जिससे आप दूसरों के साथ जो है वो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। बताया क्या है कि खुद से बात करना जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर हाई इम्पैक्ट डालता है रेदर दूसरों से बात करना। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैं मिथ क्लियर करने जा रही हूँ जिनका बड़ा डाउट रहता है कि हमारे लिए लोग ये बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए ये कहते हैं। दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आप खुद से बात करते हैं, किस वे से बात करते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है रेदर कोई आपके लिए क्या बात कर रहा है। बिकॉज जब आप बोलते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड के अंदर जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपकी बातों को अपने अंदर कंज्यूम करता है। आप फीड कर रहे हैं रेगुलर बोल कर अपने माइंड के अंदर और वही फीडबैक जो आपका ब्रेन है वो आपको आपके लाइफ रिजल्ट के आगे देता है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है? ये जो है फॉर इंस्टेंस ये आपका ब्रेन है और जो आपका फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है यहाँ पर आपका कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड रहता है। यहाँ सर आप डिसीजन जो है इंस्टेंट ले रहे हैं, जहाँ आप बातचीत जब किसी से करते हैं तो आप अपने कॉन्शियस ब्रेन का जो हेल्प लेते हैं। और इसके बिहाइंड पीछे के एरिया में यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके लिए 24/7 जो है वो रेगुलर काम करता है और आपके द्वारा बोली गई चीजें या फिर आपके द्वारा देखी गई चीजें, छुई गई चीजें, स्मेल की गई चीजें, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेंसेस हैं उनको वो अपने अंदर स्टोर करता है और वही इंसान का एक्सपीरियंस जो है वो बनता रहता है और उसी तरीके की पर्सनैलिटी इंसान की जो है वो बनती रहती है।
राइट? सो अगर आप रेगुलर सपोज करें कि ये आपका माइंड है और आप रेगुलर अपने आप से बात करते हैं, मैं नालायक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये कर नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे से ये हो नहीं पाएगा, मेरा सराउंडिंग अच्छा नहीं है, मैं फेलियर हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, मेरे लिए तो कोई चीज अच्छी नहीं है। सो जिस तरीके के वर्ड्स आप रेगुलरली अपने आप से बात करते जा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इसकी स्टोरिंग यहाँ पर करता रहता है। और यही एक रीजन है कि आपके जो लाइफ के अंदर आप रिजल्ट अपनी लाइफ में देखते हैं या एक्सपीरियंस जो आप फेस करते हैं, वो आपके खुद की स्टोरिंग है जो आपने अपने ब्रेन के अंदर की है। That's how your brain works. ये है तरीका आपके ब्रेन को काम करने का, और इस तरीके से आपका जो ब्रेन है वो चीजों को खुद ग्रैब करता है, कंज्यूम करता है, और उन्हीं चीजों को फिर वो आपको प्रोड्यूस करता है। साइंस बताती है that your brain is like a computer. आपका ब्रेन जो है एक कंप्यूटर की तरीके से काम करता है। अब जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या फोन चलाते हैं, उनको पता है कि जो कुछ भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर स्टोरेज करते हैं, वही चीजें वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप इनपुट कुछ और डाल रहे हैं, आप आउटपुट कुछ और देखें। सिमिलर रिजल्ट जो आप एक कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर डालते हैं, वही रिजल्ट आपको वो स्क्रीन पे दिखाता है। सिमिलरली जो ब्रेन के अंदर आपके चीजें रहती हैं, वही चीजें आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। जो स्क्रीन वर्ड मैंने यूज किया है वो है आपकी लाइफ, और जो ब्रेन वर्ड मैं यूज कर रही हूँ वो है सीपीयू, जिसके अंदर आप सारा दिन जो बात करते हैं या देखते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीजों को आप अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, और उसी तरीके के रिजल्ट जो है वो इंसान की जिंदगी के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स रहती हैं, हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे बोला, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें ऐसे बोला, मैं तो अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं पला हूँ, मेरे में तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरी तो कोई बात नहीं पूछता है। ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो मैटर करने वाली बात वो ये है कि आप अपने लिए क्या बोल रहे हैं, what you are thinking for yourself, what you speaking to yourself, ये जो है चीज ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, rather उन बातों को जिन्हें आप सुनकर इग्नोर कर सकते हैं। Why? Because आपका जो ब्रेन है वो आपकी आवाज ज्यादा सुनता है, वो आपकी आवाज से कंसर्न है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है, आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो जो आप अपने आप से बात करते हैं वो आपका ब्रेन ज्यादा ग्रैब करता है, रादर कोई आपके लिए जो है वो क्या कहता है। सो अपनी आवाज को जो भी आप बोलते हैं तो सोच समझ कर बात करिए कि आपका ब्रेन जो है वो आपकी आवाज को सुन रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप ये बुक पढ़े तो इट इज वेरी पावरफुल बुक। वो ये बताते हैं कि आपके ब्रेन को नहीं पता है कि आप मजाक कर रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं, बट जो भी कुछ आप बोलते हैं वही चीजों को वो स्टोर करता है और आपके लिए परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। सो डोंट फॉरगेट दैट ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम इज वर्किंग इन योर ब्रेन। आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है फिट किया गया है, जिसको आप खुद स्टोर करते हैं, जिसको आप खुद सारा दिन जो लगातार इसके साथ रहकर इसके लिए आप जो है वो काम करते हैं, और इसी तरीके के रिजल्ट जो है वो आपके लिए प्रोड्यूस करता है। सो नाउ थिंक अबाउट इट। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जहां से आपने अपनी लाइफ को शुरू किया था वहीं पर ही है, अगर आपको लग रहा है यू आर स्ट्रगलिंग इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम प्रॉब्लम्स, वो सेम जो हर्डल्स हैं उनके सामने अगर आज भी है, अगर वो क्लियर नहीं हुई है, दैट मीन कि आप सही बोल नहीं रहे। दैट मीन्स कि आप अपने ब्रेन के अंदर स्टोरेज रॉन्ग कर रहे हैं, और जिस तरीके का स्टोरेज है उसी तरीके का जीवन जो है वो आज आप देख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द स्पिरिचुअल साइड। बाइबल की तरफ से हम देखते हैं। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इंसान के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य को रखा है, वो है आपकी जुबान। और अगर हम प्रोवर्ब्स उसका 18:21 जो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान की जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। अब इंसान को चूज करना है कि उसे जीवन की बातें करनी है या उसे मृत्यु की बातें करनी है। जब आप रेगुलर फेलियर की बात करते हैं तो आप मृत्यु की बातें करते हैं, लेकिन जब आप प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस की, सक्सेस एंड विक्ट्री की बातें करते हैं तो आप लाइफ की बातें जो है वो अपने मुंह से बोलते हैं। और साइंस एंड बाइबल दोनों ने ये चीज को बोला है, इस चीज पे जोर दिया है कि जैसे वर्ड्स हैं वैसे ही आपका लाइफस्टाइल जो है वो होने वाला है। नोबडी कैन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ जब तक आप बोलना नहीं सीखते कि खुद से अपने आप को जो है वो
क्या बोलना है। सो टॉक टू योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव वे। आप अपने सेल्फ के साथ बड़ा अच्छे तरीके से बात करना सीखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी मैंडेटरी प्रैक्टिस। आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वाइटल रोल है अगर आपको अपने लाइफ के अंदर सक्सेस को पाना है। सो यू हैव टू स्पीक गुड टू योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। अच्छी डिटेल के लिए ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो वो बुक को ऑर्डर करिए, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे एवरीवन।